मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑनलाइन हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के ऑनलाइन हिंदी क्लास में महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण गौरा पर चर्चा करूंगा। इसके अंतर्गत लेखिका का साहित्यिक परिचय एवं संस्मरण गौरा पर सविस्तार व्याख्या करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर में एक कॉलेज प्राध्यापक थे। माता हेमरानी देवी एक कर्तव्यपरायण एवं धर्मपरायण कर्तव्यनिष्ठ महिला थी। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल में तथा आगे की शिक्षा क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में हुई। क्रास्थवेट कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चौहान के संपर्क में इनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत हुई। महादेवी का विवाह अल्प आयु में ही बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ, लेकिन इनको वैवाहिक जीवन के प्रति विरक्ति सी रही। आपने लंबे समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के रूप में कार्य किया। इनका निधन 1987 में इलाहाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा छायावादी युग की प्रमुख कवयित्री हैं। इनके काव्य में अंतर्मन की वेदना एवं पीड़ा की अभिव्यक्ति एवं अज्ञात अलौकिक सत्ता के प्रति समर्पण का भाव मिलता है। इस कारण महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। काव्य लेखन के साथ इन्होंने रेखाचित्र, संस्मरण एवं निबंध आदि गद्य विधाओं में भी सफलता प्राप्त की है। रेखाचित्र एवं संस्मरण विधा को महादेवी जी ने नई ऊंचाई प्रदान की है। इन्होंने संस्मरणों में साधारण से प्राणी एवं पशु पक्षियों को प्रधान चरित्र बनाकर मार्मिक तथा भावात्मक शैली के बल पर इनको असाधारण व्यक्तित्व प्रदान किया है। इनकी श्रृंखला की कड़ियां 1942 रचना से हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की शुरुआत मानी जाती है। प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा काव्य संग्रह, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार रेखाचित्र संस्मरण, श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध। पुरस्कार। महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार 1934 निर्जा के लिए, मंगला प्रसाद पारितोषिक 1943, पद्म भूषण 1956, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 यामा काव्य संग्रह हेतु, पद्म विभूषण 1988 मरणोपरांत। संस्मरण का परिचय। प्रस्तुत संस्मरण में महादेवी वर्मा ने गौरा गाय के जीवन का बेहद सजीव वर्णन किया है। इस संस्मरण में पशु पक्षियों के अपनत्व एवं कृतज्ञता जैसे मानवीय भावों को उद्घाटित किया है। गौरा का व्यक्तित्व जितना आकर्षक एवं भव्य था, उसका अंत भी उतना ही करुण एवं मार्मिक हुआ। संस्मरण का अंत आह मेरा गोपालक देश से होता है, जो समाज में व्याप्त ईर्ष्या एवं स्वार्थपरता की ओर गहरा व्यंग्य है, जिसके कारण गौरा को असामयिक निर्मम मृत्यु प्राप्त हुई। गौरा संस्मरण महादेवी वर्मा के मेरा परिवार संस्मरण से लिया गया है। संस्मरण का सविस्तार व्याख्या। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी छोटी बहन से प्राप्त गाय गौरा का मार्मिक वर्णन किया है। गौरा की निर्मम मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में मानव की स्वार्थ लिप्सा का रहस्य उद्घाटन किया है। लेखिका के यहाँ दूध देने वाले ग्वाले ने अपने स्वार्थ से वशीभूत होकर गौरा को सुई खिला दी है। गौरा की यातनापूर्ण मृत्यु वास्तव में मानवीय संवेदनशीलता की मृत्यु है।
गौरा लेखिका महादेवी वर्मा को अपनी छोटी बहन के द्वारा स्नेह और दुलार से पालकर भेंट की गई एक गाय है, जिसे लेखिका के यहाँ विशिष्ट पहचान प्राप्त होती है। और वह इसलिए नहीं कि वह केवल देखने में प्रियदर्शनी है, अपितु वह लेखिका के यहाँ आकर सबसे हिलमिल गई है। यहां तक कि उसकी विशालता को देखते हुए भी अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता से अंतर करना जैसे भूल गए हैं। यह स्थिति वहां के कुत्ते बिल्लियों के साथ भी है, जो उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में प्रायः खेलते रहते हैं, जिनका संपर्क सुख पाकर वह अपनी आंखें मूंदे खड़ी रहती है। वह जब लेखिका के यहां आई तब उसे देखकर उसके परिचितों और परिचारकों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाकर उसके माथे पर केसर रोली का टीका लगाया गया। तत्पश्चात घी का चौमुखा दिया जलाकर उसकी आरती उतारते हुए उसे दही पेड़ा खिलाकर उसका नाम गौरा रखा गया। तब से वह गौरा नाम से संबोधित की जाने लगी। सचमुच गौरा प्रियदर्शनी थी। उसकी कागजी बिलौरी आंखों का सौंदर्य देखने लायक था। उसके नेत्र हिरण के नेत्रों जैसे चकित विस्मय नहीं, आत्मविश्वास से भरे दिखाई देते थे, किंतु उसकी अलस मंथर गति का एक अलग ही सौंदर्य था। लेखिका के यहां रहते रहते गौरा धीरे धीरे सबको इस तरह पहचान गई थी कि पैर की आहट से ही वह सबको पहचानने लगी थी। फाटक में मोटर के प्रवेश करते ही बा बा की ध्वनि करती हुई वह लेखिका को पुकारने लगती थी। यहां तक कि उसे चाय, नाश्ता और भोजन के समय का भी पता चल जाता है। जरा भी विलंब होता तो वह रंभाने लगती। वह अपने पास खड़े व्यक्ति के आगे अपनी गर्दन सहलाने के लिए बढ़ा देती, फिर अपनी आंखें मूंद लेती। गौरा ने 1 वर्ष बाद एक बछड़े को जन्म दिया, जिसका नाम लालमणि रखा गया। अब तो लेखिका के यहाँ दुग्ध महोत्सव ही आरंभ हो गया। सुबह शाम वह लगभग 12 सेर दूध देने लगी थी। लालमणि के लिए कई सेर छोड़कर जो दूध होता, उसे आस पास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली सभी तृप्त होते। जब दुग्ध दोहन किया जाता तब कुत्ते बिल्ली सभी पंक्ति में बैठकर दिखाई देते। तब तक वे प्रतीक्षा करते जब तक कि सबके पात्र में दूध डाल नहीं दिया जाता। दूध पी लेने के बाद वे गौरा के चारों ओर उछलते कूदते हुए अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करते। गौरा भी इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि विलंब होने पर वह रंभाने लगती थी। जब गौरा के दुग्ध दोहन की समस्या खड़ी हुई तब उसके लिए वहां ग्वाले को ही नियुक्त कर लिया गया, जो पूर्व में लेखिका को दूध दिया करता था। किंतु अपने स्वार्थ में अंधे होकर उस ग्वाले ने गौरा को सुई खिला दी। परिणाम स्वरूप गौरा काफी दुर्बल और शिथिल होने लगी। जब सुई खिलाए जाने की बात मालूम हुई तब वह ग्वाला आना ही छोड़ दिया। ऐसे में उसके प्रति संदेह का विश्वास में बदलना स्वाभाविक था। चिकित्सकों द्वारा गाय के उपचार के लिए प्रयास चलते रहे, पर गाय का रोग असाध्य था। आखिरकार एक दिन सुई ने गौरा के हृदय को भेद कर उसकी जान ले ली। उसकी पार्थिव अवशेष को गंगा में समर्पित करने के लिए लेखिका ने दीर्घ निश्वास छोड़ा। उसके अनुसार यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। वस्तुतः यह यातनापूर्ण मृत्यु गौरा की नहीं, अपितु मानवीय संवेदनशीलता की हुई है।